जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शर्मा। और आज हम जो मिनरल पढ़ रहे थे, तो मिनरल्स में कल हमने जो नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कोल के बारे में पढ़ा था, तो हमने फ्यूल मिनरल के बारे में जाना था। फ्यूल मिनरल कितने टाइप के हैं, तो फ्यूल मिनरल हमारे कौन कौन से आए थे। फ्यूल मिनरल में एक हमारा था कोल, एक हमारा था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और एक हमारा क्या था, पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस। तो आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। कोल के बारे में हम अच्छे से मैपिंग पे देख चुके हैं, तो आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। जो पेट्रोलियम है उसके कौन कौन सी यहाँ पे रिफाइनरीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मैपिंग करेंगे कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ पे है भारत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम की बात की जाए यहाँ पर, पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम आपकी इग्नियस रॉक में पाई जाने वाली, इग्नियस जो रॉक्स हैं, तो इग्नियस रॉक्स में पाई जाने वाले क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये क्या है, मिक्सचर है ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं, जिसमें आपका क्या है, इन हाइड्रोकार्बन्स में 70% आपको ऑयल देखने को मिलता है और 30% आपको क्या मिलता है, 30% आपको नेचुरल गैस देखने को मिलती है, जो अंदर होती है रॉक्स के अंदर, ये चट्टानों के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब हम इन पे जो पॉइंट्स हैं उन पे बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे यहाँ पे ऑयल जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उन पे बात कर लेते हैं मैप पे। तो ऑयल बाकी बात करें तो सबसे पहले हम असम में आते हैं। असम में यहाँ पे आपको मिलेगा डिगबोई। फिर इसके बाद नीचे आएंगे असम में, तो आपको असम में ही दूसरा मिलेगा नाहरकटिया। कटिया। और फिर नीचे आएंगे तो आपको एक तीसरा देखने को मिलेगा, हुगरी जन। हुगरी जन मोरान। और फिर लास्ट में आपको असम में ही नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा सूरमा वैली। तो ये जो चार पाए जाते हैं, ये चारों आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, ये चारों आपको असम में देखने को मिलते हैं। ये ऑयल क्षेत्र है आपके, ऑयल जो जोन है वो आपके असम में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, दूसरा ऑयल जोन आपका आ जाता है गुजरात में। गुजरात में आपको देखने को मिलते हैं चार ऑप्शन, पांच देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो पांच कौन कौन से हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा, यहाँ पे मिलेगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। अंकलेश्वर के बाद दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे, जो आपको मिलेगा ये मिलेगा खंबात। खंभात। तो खंभात, खंभात के बाद तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला देखने को मिलेगा और इसको कहते हैं सानंद क्षेत्र। सानंद। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, कलोल। कलोल। फिर कलोल के बाद लुनेच मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, लुनेच। ये वाला जो क्षेत्र आपका कहलाता है वो कहलाता लूनेज। तो ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं, ये सारे आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, सोनात, लूनेज, खंबात, अंकलेश्वर, कलोल। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में आपके कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दो देखने को मिलेगा। नीचे वाला आपका है वो है बसीन, और एक ऊपर देखने को मिलता है और इसका नाम है मुंबई हाई। मुंबई हाई।
यहां से आपको मुंबई हाई से कम 60% जो ऑयल प्रोडक्शन है आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 60% ऑयल प्रोडक्शन देखने को मिलती है मुंबई हाई से। तो ये दो मुंबई में आपके पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक आपका गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है, गोदावरी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के करीब यहां पे पाया जाता है रावा ऑफशोर। रावा ऑफशोर ये कहां पे मिलेगा? ये आपको रावा ऑफशोर मिलेगा गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है, इन दोनों के डेल्टा पे मिलेगा। इन दोनों के डेल्टा के बीच में ये आपकी गोदावरी है, ये आपकी कृष्णा है, इसके बीच में आपको रावा ऑफशोर तेल जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा यहाँ। तो ये तो थे हमारे तेल क्षेत्र जो हमने मैप पे देखे, इनके बारे में देखा कि कौन कौन से तेल क्षेत्र है। और इंडिया में ज्यादातर आपको तेल क्षेत्र मिलेंगे वो ऑफशोर मिलेंगे। ऑफशोर का मतलब अपतटीय मिलेंगे, कॉस्ट पे नहीं देखने को मिलेंगे, ऑफशोर मिलते हैं मैक्सिमम। आपको कैसे मिलेंगे? ऑफशोर देखने को मिलेंगे। 66% जो ऑयल एरिया है वो आपको क्या है इंडिया में? वो ऑफशोर है, तटीय है। मतलब तटीय नहीं, कॉस्ट पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। देखो रावा और मुंबई हाई और बसीन ही मिलती हैं, बाकी आपके अंकलेश्वर, कलोल, खंभात, सनान और लुनेज ये सब आपकी क्या है? ऑफशोर है। आपकी डिगबोई है, नाहरकटिया है, और आपकी मोरान है, आपकी सुरमा वैली, ये सब ऑफशोर है। ये किसी ओशियन के करीब नहीं, पास में नहीं, कॉस्ट पे नहीं है। तो 66% आपकी कहाँ मिलती है? ऑफशोर मिलते हैं। ऑयल जो आपकी एरिया है, जोन है आपके इंडिया में, वो ऑफशोर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा एक बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो पेज ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम बेसिक के बारे में देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑयल जोन के बारे में देखें या एरिया कह सकते हैं, तो इसके बारे में देखें हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे पॉइंट की, फैक्ट की बात करें तो, फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि भारत में अगर देखा जाए तो पूरे एशिया में सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ, सबसे पहले, फर्स्ट, पूरे एशिया में फर्स्ट 1867 में सबसे पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन था वो कहाँ हुआ था? सबसे पहले पेट्रोल प्रोडक्शन आपका देखा गया था माकुम में। माकुम, और माकुम कहाँ है? असम। ये ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं था, ये छोटे लेवल पे ही था। तो यहाँ पे देश का कह सकते हैं, पूरे इंडिया का पहला, सबसे पहला जो कुआं था यहाँ पे वो खोदा गया था, छोटे लेवल पे ही। और दूसरे बात करें, जब भारत में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये कुछ पॉइंट है, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो आप नोट डाउन कर लो। इंडस्ट्री की बात करें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम उद्योग की बात करें, तो सबसे पहले 1889 में क्या हुआ था? दूसरा जो कुआं खोदा गया था, सेकंड वेल जो आपका खोदा गया था, वो कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में। और डिगबोई में जो खोदा गया था, वहां पर क्या था? वहां पर सबसे दूसरा कोयला खोदा गया था, मतलब जो तेल कुआं था वो खोदा गया था। तो शुरुआत भी यहीं से हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट था ये किसका? पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, इंडिया में। तो पहला पॉइंट हो गया, एशिया में सबसे पहला पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? 1867 में, माकूम असम में, पहला कुआं तेल छोटा लेवल पे ही खोदा गया था। फिर जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की शुरुआत हुई भारत में 1889 में हुई, वो दूसरा जब कुआं, सेकेंड छोटे लेवल पे ही कुआं खोदा गया डिगबोई में, तो वहां से। ठीक है। अब इसको देखने के लिए ओएनजीसी, पहले इसका नाम था कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, 1956 में। फिर इसका नाम चेंज हो गया 1994 में, ओएनजीसी का नाम क्या हो गया? यहाँ पे कमीशन हटके क्या हो गया? कॉरपोरेशन हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, जितने भी ऑयल स्टॉक हैं,
ठीक है। इन सबको क्या करता है, इन सबको जैसे जो भी क्षेत्र है ऑयल उनका पता लगाती है ओएनजीसी, इन सब के, ये गवर्नमेंट एक संस्था है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफाइनरी की। हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पे हैं। रिफाइनरीज की बात करें ऑफ इंडिया, तो इंडिया में रिफाइनरीज कितनी है? सबसे पहले रिफाइनरीज की बात करें तो टोटल इंडिया में कितनी रिफाइनरीज हैं? 23 रिफाइनरीज हैं। और 23 रिफाइनरीज में आपकी पब्लिक सेक्टर में भी हैं, पब्लिक हैं कुछ, कुछ प्राइवेट है, और कुछ आपकी क्या मिलेंगी, सेमी, मतलब एक टाइप की ज्वाइंट मान सकते हो, ज्वाइंट, पब्लिक और प्राइवेट कॉम्बो है पूरा। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में आपकी सेक्टर में 18 आती हैं, इसमें से पब्लिक सेक्टर में, जिसमें से 9 आपकी महारत्न कंपनियां हैं एक टाइप की, मतलब इंडियन ऑयल की कस्टडी में आती हैं, अंडर आती हैं। ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी इसके अंडर आती हैं 18 में से 9। ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपकी 3 आती हैं, और 3 जो हैं प्राइवेट में वो आपकी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, और एस आर में आती हैं। ठीक है। ये आपकी जो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, ये आपकी जामनगर में देखने को मिलती है, गुजरात में। SR आपकी बादी नगर में देखने को मिलती है। ठीक है। जो बाकी जो बची है, तो वो कितनी किस में आती है? बाकी जो 2 बची हैं वो आपकी ज्वाइंट में आती हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो 23 हमारी रिफाइनरीज है इंडिया में, इनकी बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं 23 रिफाइनरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी एक डिगबोई में, असम, डिगबोई। डिगबोई के बाद आपको मिलेगी नुमालीगढ़ में। नुमालीगढ़ के बाद आपको मिलेगी कहाँ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। और गुवाहाटी के बाद आपको मिलेगी बोगई गांव, ये आपका पड़ता है बोगई गांव। यहाँ पे देखो, चार तो आपकी ये हो गई। फिर आते हैं हम ऊपर, बिहार में मिलती है आपकी बरौनी में। बरौनी में। और फिर आपकी यूपी में मिलती है मथुरा में। और मथुरा के बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो आपकी एक हरियाणा में देखने को मिलती है, हाँ, पानीपत, यहाँ पे देखने को मिलती है पानीपत। और पानीपत के बाद पंजाब में देखने को मिलती है भटिंडा। और भटिंडा के बाद फिर हम आते हैं नीचे, तो नीचे आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में बीना। और बीना के बाद गुजरात में आएंगे तो गुजरात में आपको एक मिलेगी निजी क्षेत्र, मतलब आपको जामनगर में मिलेगी। यहाँ पे RIL की बात की थी, जामनगर, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड देखने को मिलेगी। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वादी नगर में, ये SR वाली है। ये कौन सी है? ये SR है, ये आपकी वादी नगर। जो SR हमने अभी बात की थी, SR में थी। तो ये दोनों प्राइवेट थी। ठीक है। इसके बाद हम, एक और मिलेगी हमें यहाँ पे गुजरात में ही, और गुजरात में उसका नाम क्या है? कोयली। इसके बाद हम महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो तरावे में मिलेगी आपको एक, तरावे में। इसके बाद नीचे आते हैं आपको मैंगलोर में मिलेगी, कोस्टल है ये। मैंगलोर के बाद नीचे आएंगे तो हमें केरल में कोची में मिलेगी। और कोची के बाद तमिलनाडु में जब आएंगे तो तमिलनाडु में एक देखने को मिलेगी नागापट्टनम।
नागापट्टिनम। और तमिलनाडु के बाद ऊपर जाएंगे तो चेन्नई में देखने को मिलेगी एक। और चेन्नई के बाद जब ऊपर जाएंगे तो आपको ताती ताती पका मिलेगी आपको, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ताती पका, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। फिर ये आपको आंध्र प्रदेश में एक और देखने को मिलेगी, विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम के बाद जब आप ऊपर जाएंगे उड़ीसा में देखने को मिलेगी पारादीप। और पारादीप के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में आपको दो देखने को मिलेंगे, एक तो हल्दिया और एक आपको कोलकाता। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी जो 23 रिफाइनरीज थी हमने उन पे बात की। मैप पे कहाँ कहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है हमारी, तो ये ऑयल रिफाइनरीज हमारी असम में है, बिहार में है, यूपी में है, पानीपत में है, पंजाब में है आपकी मतलब, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बैंगलोर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ये क्या है, ये सारी आपकी रिफाइनरीज है। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल लाया जाता है फिर उसको क्या किया जाता है, रिफाइनरीज में इनमें रिफाइन किया जाता है, फिर उससे पेट्रोल और फिर केरोसिन, डीजल, जो भी टाइप के ऑयल है उससे, उस क्रूड ऑयल से आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब एक तो क्वेश्चन आपसे फ्रेम कर दिया जा सकता है कि यहाँ पे बोल दिया जा सकता है कि ये चार नाम दे सकते हैं स्टेटमेंट में, ऐसे ही बोल दिया जाएगा, कोयली हुआ, जामनगर हुआ, डिगबोई हुआ और नुमालीगढ़ हुआ, ये दे दिया जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, नीचे चार टर्म दे दिए जाएंगे, बोल दिया जाए ऑयल रिफाइनरीज हैं, नीचे बोल दिया जाएगा आयरन ओर्स हैं, फिर नीचे और बोल दिया जाएगा ये क्रॉप्स पैटर्न है किसी चीज का, इस टाइप से आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कोयली, ये सब नाम से ही पता लग जाए कि हाँ ये ऑयल रिफाइनरीज हैं भाई इंडिया की। इसके बाद क्वेश्चन दे दिया जाएगा, किसी स्टेट वाइज आपसे पूछ दिया जा सकता है कि बताइए यहाँ पे कि कोयली, जामनगर, आपकी बीना, आपकी दे दी जाए, आपकी पानीपत, मथुरा दे दिया, इनमें से बोल दिया इनमें से कौन सी गुजरात में है ऑयल रिफाइनरीज, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में कौन कौन सी है। या आपसे ईस्ट टू वेस्ट लगवा दे या नॉर्थ टू साउथ आपसे ऑर्डर में लगवा दे, मैप बेस्ड, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही यहाँ पे आपका जो क्षेत्र थे आपके ऑयल, जो क्षेत्र थे, एरिया थी, ऑफशोर 66% ऑफशोर है, और बाकी आपकी जो पड़ती हैं 34% वो आपकी क्या है, ऑनशोर पड़ती है। तब तटीय क्षेत्र में जैसे रावा है, बसीन है, मुंबई हाई है, ये ऑनशोर है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।